हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू पेन मिस ली के साथ उसके मास्टर को देखने के लिए ब्लैकविंड माउंटेन की तरफ जाता है, जहाँ पर उसका भाई यूमिंग होता है। यूमिंग जू पेन से कहता है, अगर तुम मेरे मास्टर का इलाज नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। मिस ली जू पेन से कहती है, क्या अब तुमने देख लिया मेरा भाई कितना ज्यादा अच्छा है, वो मेरे फादर की बहुत ज्यादा केयर करता है, इसीलिए उसने तुम्हें धमकी दी है कि तुम अगर उसे ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हें मार डालेगा। तुम तो बस ऐसे मेरे भाई पर शक कर रहे थे, मेरा भाई बहुत ज्यादा अच्छा है। जू पेन से कहता है, क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें ये बात नहीं सिखाई कि किसी इंसान को कैसे पहचानते हैं? क्या तुमने अभी भी गौर नहीं किया कि उसने यहाँ पर क्या किया है? तुम्हें सिर्फ उसकी बातों पर यकीन है, लेकिन तुम्हें उसके एक्शन भी देखने चाहिए। थोड़ी देर पहले उसने मुझे तुम्हारे फादर को क्योर करने से मना किया था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन जब उसने मुझे पंच मारा तो उसे पता चल गया कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। उसने सिर्फ गुस्से की वजह से मुझे पंच नहीं मारा था, बल्कि इसी वजह से पंच मारा था क्योंकि वो मेरी पावर को टेस्ट करना चाहता था। तो जब उसे पता चला कि मैं वीक हूँ, उसने मुझे परमिशन दे दी कि मैं तुम्हारे डैड को जाकर डायग्नोज कर सकता हूँ। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा भाई एक अच्छा इंसान है या फिर बुरा इंसान है? मिस ली उसकी बात सुनकर कोई भी जवाब नहीं देती। जू पेन कहता है, चलो अभी चलते हैं, तुम्हारे डैड को चलकर देखते हैं। वो उसे कहती है, लेकिन तुम तो एक फेक डॉक्टर हो, तुम उसे कैसे जाकर चेक करोगे? तो तुम यहाँ पर सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, तुम मेरे फादर का चेकअप क्यों करना चाहते हो? जू पेन उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी को ठीक करने के लिए मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, और इसके अलावा मुझे अभी सच में तो जानना है कि तुम्हारा भाई वाकई में अच्छा है या बुरा है। और वैसे भी हमारा जो ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ, हमें इसी तरह एक्टिंग करनी है। फिर वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जैंग मिंग अपने फादर के पास बैठा होता है और उन्हें सूप पिला रहा होता है। जैसे जू पेन और ली अंदर आते हैं, वो जल्दी से उठ खड़ा होता है और कहता है, अगर मेरे फादर को तुम्हारी मेडिसिन की वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जू पेन जल्दी से जाकर उनके मास्टर का हाथ पकड़ता है और उनकी नब्ज को चेक करते हुए कहता है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, मास्टर की बॉडी के ऊपर कोई भी जख्म नहीं है। जैंग मिंग जू पेन से कहता है, अभी तुमने क्या कहा? जू पेन से कहता है, मैंने कहा कि इसकी बॉडी के अंदर कोई भी जख्म नहीं है। ये बात सुनते ही जैंग मिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मिस ली उसे कहती है, अगर इसकी बॉडी के बाहर भी कोई जख्म नहीं है, ना ही इनको कोई इंटरनल इंजरी है, तो फिर ये इस तरह क्यों है? ये उठकर चल फिर क्यों नहीं रहे और बोल क्यों नहीं रहे? जू पेन कहता है, मुझे तुम्हारे फादर की इंजरी के बारे में पता चल चुका है, इनकी बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है, इनकी बॉडी के अंदर एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है। ये बात सुनते ही जैंग मिंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से आगे बढ़ता है और जू पेन को खींचते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है, तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिस्टर लियो से कहती है, ब्रदर क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? जैंग मिंग उससे पूछता है, क्या तुम कोई बात मुझसे छुपा रही हो? जल्दी से बताओ क्या बात है। मिस लियो से कहती है, नहीं, मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही। वो उसे कहता है, अच्छा फिर ठीक है, मुझे ये बताओ तुम्हारी मेड कहाँ पर है, जाओ कोई कहाँ पर है? मिस लियो से कहती है, मैंने उसे कोई काम दिया है इसलिए वो पीछे ही है, वो मेरे साथ नहीं आई। जैंग मिंग उसे कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, और साथ ही वो उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए दीवार पर लगे हुए एक बटन को घुमाता है, जिसकी वजह से जमीन पर नीचे से फर्श से एक दरवाजा ओपन होता है और मिस ली उसके अंदर गिर जाती है। जबकि जू पेन आहिस्ता से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैंग मिंग उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? और साथ ही वो उसे खींचते हुए उसे भी उस तहखाने के अंदर फेंक देता है। मिस ली चिल्लाकर उसे कहती है, जैंग मिंग ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये करने का क्या मतलब है? जैंग मिंग ऊपर खड़ा हंसना शुरू कर देता है और कहता है, जब तुम यहाँ पर आई तभी मुझे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गलत है। इसके अलावा तुम अपने साथ एक सेकंड लेवल का एल्केमिस्ट भी लेकर आई हो, मुझे इस वक्त समझ आ गई थी कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा। मिस ली रोते हुए से कहती है, लेकिन तुम हमारे फादर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हमारे फादर ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया? जैंग मिंग उसे कहता है, वो बुड्ढा मेरा फादर नहीं है, उसने मुझे सिर्फ अडॉप्ट किया है। मैं यहाँ पर योमिंग वैली वालों की तरफ से आया हूँ, मेरे पास अपना एक मिशन है, मुझे वो पूरा करना है, और तुम्हें मैं फिलहाल के लिए मारना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखूंगा। जब मेरा मिशन पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा। जू पेन जैंग मिंग से कहता है, ब्रदर अगर तुम्हारा इसके साथ कोई मसला चल रहा है तो तुम्हें इसके साथ अपना मसला निपटाना चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए प्लीज मुझे तो यहाँ से जाने दो। जैंग मिंग हंसते हुए उससे कहता है, अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, तुम्हें किसने कहा था इस बुड्ढे की बीमारी को डायग्नोज करो? तुम अपने आप को कुछ बहुत ही ज्यादा महान समझ रहे हो, लेकिन आज तुम्हारी महानता का एंड होने वाला है। जू पेन उसे कहता है, मुझे तुम्हारी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, मैं तो बस उसे डायग्नोज करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि उसकी ये हालत बहुत ज्यादा पॉइजन की वजह से हुई है। मैं उस बुड्ढे को हील कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी हीलिंग पिल्स हैं, मैं उसको खिलाकर उसे ठीक कर सकता हूँ। जैंग मिंग उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, लगता है कि एल्केमिस्ट वाकई में उसे हील कर सकता है, इसलिए मुझे अपने मिशन को जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। साथ ही वो तहखाने के दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है, तुम दोनों यहीं पर रहो, जैसे ही मैं अपना मिशन पूरा करके वापस आऊंगा मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। फिर जैंग मिंग वहाँ से चला जाता है, जबकि जू पेन अभी भी चिल्लाकर उसे कह रहा होता है, प्लीज मुझे तो जाने दो, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तबकि मिस ली वहाँ पर उदास होकर बैठ जाती है। जू पेन उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम और मिस जिया दोनों ही एक जैसी हो, तुम दोनों ने बहुत कुछ झेला है, अब जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि कौन सही है और कौन गलत है, तो फ्यूचर में इस बात को हमेशा याद रखना, लोगों की बातों पर मत जाओ, बल्कि उनके एक्शंस को देखो कि वो
क्या करते हैं। मिस ली उदास होकर उसे कहती है अब कौन से फ्यूचर